जय हिंद फ्रेंड्स। 10th क्लास की मैथमेटिक्स के अगले लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने टोटल 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। आशा करते हैं कि आप लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे प्रैक्टिस, और जो डाउट हो रहा है वो आप पूछते रहिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 6 चैप्टर है ट्रायंगल, उसको ना करके, क्योंकि उसका किसी से रिलेशन नहीं है अभी, तो हम आगे बढ़ते हैं 7 चैप्टर में, और वो पढ़ते हैं पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 3 चैप्टर पढ़ने के बाद हम वापस 6 चैप्टर पर आएंगे, ठीक है। तो अभी हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, और उसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इसका कुछ ओवरव्यू मैं आपको दे चुका था जब मैंने आपको पॉलिनोमियल पढ़ाया था, बहुपद पढ़ाया था। वहां पर मैंने बताया था कि बहुपद का ग्राफ कैसे खींचते हैं, और बहुपद का ग्राफ दिया हो तो उसके रूट्स या मूल या जीरोज कैसे निकालते हैं, या मैक्सिमम कितने रूट या मूल या जीरोज होंगे, ये हमने देखा था। उसी को यहां पर रिपीट करते हैं थोड़ा। ये एक्स एक्सिस है, और ये है वाई एक्सिस। हिंदी मीडियम वाले भी यही दो नाम याद रखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। इसको कहते हैं ऑर्डिनेट, और इसको कहते हैं एब्सिस्सा, ठीक। अभी हम 2D पढ़ रहे हैं, टू डायमेंशनल, ठीक है। 2 डायमेंशनल का क्या मतलब हुआ कि वहां पर 2 अक्ष होंगे, एक एक्स और एक वाई। यहां पर इस पूरे को बोलेंगे प्लेन, ठीक। अब यहां पर क्या होता है कि प्लेन को हमने 4 भागों में बांट दिया, तो ये जो ये वाला भाग, ये 1/4 भाग है टोटल का, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड, और ये है फोर्थ। मतलब हम एक्स एक्सिस से घड़ी के विपरीत दिशा में चले। घड़ी के विपरीत दिशा में चलने को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त, या एंटी क्लॉकवाइज। आप एंटी क्लॉकवाइज ही याद रखिएगा ताकि समझने में आसानी हो। जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, ठीक। अब कोई पॉइंट P है, उसके जो निर्देशांक होते हैं जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखा जाता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में, और उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, ORIGIN। इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0। तो इससे वाई एक्सिस पर जितनी दूरी पर है, सॉरी एक्स एक्सिस से जितनी दूरी पर है, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, तो ये जो एक्स वाई लिखा है इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस से वाई दूरी पर है, और वाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है, एक्स दूरी। जो हॉरिजॉन्टल है, ये क्या कहते हैं, क्षैतिज, उस दूरी को नापते हैं एक्स से, और जो वर्टिकल है, ऊर्ध्वाधर, उस दूरी को नापते हैं वाई से। तो याद रखिएगा, पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट बाद में, ठीक।
अब एक एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। ये जो एक्स एक्सिस को हम लिखते थे एब्सिस्सा, इसको हिंदी में बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज। और ये जो वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते थे, इसको हिंदी में कहते हैं कोटि। तो किसी पॉइंट का जो निर्देशांक होता है पी, वो भुज और कोटि के रूप में लिखा जाएगा, हिंदी में कहेंगे। और हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, आप एक्स और वाई ही याद रखिएगा, क्योंकि इससे चीजें जो है आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो ज्यादा हिंदी बाज बनने की कोशिश मत कीजिएगा कि सब कुछ हिंदी में ही करना है। ठीक, इंग्लिश वर्ड भी सीखना है, इंग्लिश एक भाषा के तौर पर सीखना है। ठीक, चलिए यहां पर एक फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। इफ, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं फिर हिंदी में देख लेते हैं। पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, जिसको कहते हैं x1 y1, एंड q के कोऑर्डिनेट हैं x2 y2। तो डिस्टेंस PQ, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, उसका फार्मूला होता है d इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट होंगे, y कोऑर्डिनेट। इसी फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यू एक सेम आएगी। चाहे तो ये भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि स्क्वायर लेने पर नेगेटिव नंबर का भी क्या बन जाता है? पॉजिटिव नंबर। इसी वजह से चाहे ये फार्मूला याद रखिए चाहे ये याद रखिए। ठीक, इनको सबको किसी को भी, अच्छा एक चीज और आपको बताना था, एक तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, दूसरा एक चीज आपको ये याद रखना है, ये जो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम पढ़ा है, ये है y, ये है x। तो यहां पर x और y दोनों पॉजिटिव होते हैं, x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा। यहां पर देखिए, ये अगर x पॉजिटिव है तो इधर x क्या है? नेगेटिव। और हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं? x। तो x क्या है? माइनस, और y क्या है? प्लस। यहां पर देखिए, यहां पर x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, तो यहां पर दोनों निगेटिव होंगे। और इधर x पॉजिटिव है और y निगेटिव। ऐसा इस वजह से बता रहे हैं क्योंकि आप कोऑर्डिनेट के सिंबल को देखकर यह अंदाजा लगा सकें कि वो पॉइंट, वो बिंदु जिसके निर्देशांक दिए हों तो किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, इधर पड़ेगा या इधर लाई करेगा या इधर रहेगा या इधर रहेगा। ठीक, तो उसका अंदाजा हमें इसी तरीके से लगेगा, इनके चिन्ह देख करके x और y के। अगर दोनों चिन्ह पॉजिटिव है मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट पड़ेगा, पहले चतुर्थांश में। अगर x नेगेटिव है y पॉजिटिव तो द्वितीय चतुर्थांश में, सेकंड क्वाड्रेंट में। दोनों निगेटिव हैं, जैसे कहा जाए -1 -2, तो ये पॉइंट यहीं पर पड़ेगा थर्ड क्वाड्रेंट में। कहा जाए -1 2, ये पॉइंट कहाँ पड़ेंगे?
सेकंड क्वाड्रेंट में, कहा जाए 1,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कहा जाए 1,-2 कहाँ पड़ेगा? चतुर्थांश में। ठीक, ये कुछ भी अभी देखने की जरूरत नहीं है, सीधे एग्जाम्पल 1 पर चलते हैं। इसमें इस पूरी कहानी में केवल यही बात समझने की थी, एक तो ये कि चतुर्थांश कहते किसे हैं और कौन से पॉइंट कहां पर किस चतुर्थांश में लाई करेंगे या स्थित होंगे, ये कैसे जानेंगे, वो इस सिंबल से जानेंगे। और दूसरा था इसमें दूरी का सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट क्या कह रहा है? क्या बिंदु 3,2 3,2 इधर पड़ेगा? क्यों? क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। एग्जाम्पल 1 -2 -3 इधर पड़ेगा, तो ये हो गया P, ये हो गया Q। फिर क्या कह रहा है? 2 3 2 3 इधर कहीं पड़ेगा, PQR। एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हम क्या कर लीजिए, ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। ठीक, तो PQ की वैल्यू निकाल रहे हैं। एक को मान लीजिए x1 y1, दूसरे को मान लीजिए x2 y2। आप किसी को कुछ भी मान सकते हैं, इसको मान लेते हैं x3 y3, आप इसको भी x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, इसको x3 y3 मान सकते हैं, आपकी मर्जी। कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड करिए, हमें डिस्टेंस निकालनी है। PQ की वैल्यू क्या निकलेगी? x1 - x2, तो 3 - -2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 2 - -3, तो कितना निकला? 3 2 5, 5 का स्क्वायर 25 और 3 2 5 25, तो ये निकल जाएगा 5√2। √2 की वैल्यू रख करके इसका मान निकाल लीजिए। फिर डिस्टेंस निकालते हैं P × R। PR डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x1 - x2, 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1, और 2 - 3 -1, तो ये कितना निकलेगा? √2। फिर क्या निकालिए? QR। x1 - x2, 2 - -2 4, और 3 - -3 6, स्क्वायर कितना हो गया? 16 और 36 52। ठीक, अब क्या कह रहा है? ट्रायंगल बनाते हैं नहीं बनाते? तो ट्रायंगल तब बनाएंगे जब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा हो, तो क्या बनता है? ट्रायंगल। तो एक है √50, दूसरा है √2, ये √52 से ज्यादा है या नहीं? आप ये मत सोचिएगा कि √50 और √2 मिलकर के क्या बन जाएंगे? √52, ये गलत हो जाएगा। आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। वैल्यू कैसे निकालेंगे? √2 की वैल्यू होती है 1.414 × 5, तो आ जाएगा 7.07। √2 का मान 1.414 और √52 का मान 7 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखेंगे 7 और 1 क्या हो गया? 8 इज ग्रेटर देन 7 √52। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल बनाते हैं। अब कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं ये जानने के लिए हम अलग अलग ट्रायंगल पढ़ेंगे, तब जानेंगे। मोस्टली आपके पास 3 टाइप के ट्रायंगल होंगे।
वो मैं आपको बताए दे रहा हूं। जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हों, बराबर का मतलब ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो उसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल इंग्लिश में। व्हेन ऑल साइड्स ऑफ एनी ट्रायंगल आर इक्वल देन ट्रायंगल इज कॉल्ड इक्विलैटरल ट्रायंगल। जिसकी दो साइड इक्वल हो, अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, तीसरा 10 नहीं है, हो सकता है 8 हो सकता है 12 हो, कुछ भी हो, जब दो भुजाएं बराबर हैं तो उसे कहेंगे समद्विबाहु, आइसोसेलस। यस, CALES, उसको बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। और जब ट्रायंगल का एक एंगल 90 हो तो इसे बोलेंगे समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज की एक खास बात होती है, या इसी को बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें खास बात यह होती है कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि 90 के सामने की साइड हाइपोटेन्यूज, ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ये होता है। ठीक, बात समझ में आ गई। अब यहां पर जो आपके ट्रायंगल था उसकी कौन सी दो साइड आई, एक तो आ गई √52, दूसरी आ गई √50 और तीसरी आ गई √2। तो अगर मैं ये वाला फार्मूला लगाऊं, √52 का स्क्वायर इज इक्वल टू √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, 52 इज इक्वल टू 50 प्लस 2। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रायंगल तो बनाते ही बनाते हैं, त्रिभुज तो बनाते ही बनाते हैं, साथ में कौन सा त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। फर्स्ट वाला इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि तीनों साइड इक्वल नहीं है। आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज भी नहीं बनाते, क्यों, क्योंकि दो भुजाएं इक्वल नहीं है। तो तीसरा त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज। ठीक, बात समझ में आ गई। अगर ये रिलेशन होल्ड नहीं करता तो हमारा त्रिभुज तो बनता लेकिन वो उन तीनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, बस वो एक सिंपल त्रिभुज होता। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि दर्शाइए कि बिंदु ये जो दिए गए हैं एक वर्ग के शीर्ष हैं, मतलब दीज पॉइंट्स आर वर्टाइसेज, वर्टाइसेज का मतलब शीर्ष, आर स्क्वायर, वर्टाइसेज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर मतलब वर्ग, ये वर्ग के शीर्ष हैं। तो वर्ग आपने पढ़ा होगा 9th में, स्क्वायर वो होता है जिसमें दो चीजें होल्ड करें, पहला ऑल साइड्स इक्वल, ये जो डायगोनल है विकर्ण, ये भी इक्वल होते हैं, मतलब ये इज इक्वल टू ये। ठीक,
और तीसरी चीज कि इनके आपस में दो भुजाओं के बीच में कितने का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ठीक, तो मान लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन पॉइंट्स को कहां कहां दिखाएंगे, 1 7 इधर होगा, एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 7, तो 1 7 कहीं इधर होगा। फिर दूसरा 4 2, एक्स एक्सिस पर 4 और वाई एक्सिस पर 2। फिर क्या लिखा है, -1 एक्स एक्सिस पर निगेटिव पर 1 1, तो ये हो जाएगा -1 और फिर क्या लिखा है, -4 4, -4 4 इधर कहीं आएगा। इधर कहीं -4 4, और ये कितना है था इधर 1 7। देख लेते हैं कि स्क्वायर बनेगा कि नहीं। सारी डिस्टेंस निकाल लिए, D1 D2 D3 D4। ये हमने रफ ड्रा किया था, तो इस वजह से आपको ऐसा ट्रायंगल दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट कंक्लूजन, एग्जैक्ट निष्कर्ष पर हम तभी पहुंचेंगे जब हम इन चारों को की दूरी निकाल लेंगे, उसके बाद ये विकर्ण भी निकाल लेंगे। ठीक, तो पहले D1 निकालते हैं। D1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x1 - x2 1 और -4 कितना हो गया, 5 प्लस 7 - 4 3, 25 और 9 कितना निकला, √34। ठीक, इसको निकाल लेते हैं। 4 - 1 कितना निकला, 3, और 2 - 7 -5 कितना निकला, √34। इसको निकालिए, 4 - -1 5 का स्क्वायर और 2 - -1 3 का स्क्वायर कितना निकला, √34। और इसको -4 और +1 कितना निकला, -3, और 4 + 1 5, तो ये कितना निकला, √34। सभी क्या हैं, भुजाएं बराबर हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब जरा डायगोनल देख लेते हैं, ये दिस इनटू दिस और दिस, तो इसकी डिस्टेंस क्या निकलेगी, डायगोनल 1 क्या निकला, 1 -1, तो 2 का स्क्वायर प्लस 7 -1 8 का स्क्वायर, तो 64 और 4 68। देखते हैं कि ये भी 68 आएगा या नहीं, तो देख लीजिए, 4 + 4 8 स्क्वायर और 4 2 - 4 -2 का स्क्वायर, ये भी क्या रहा, √68। तो क्या कहेंगे कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर आल्सो इक्वल, चारों भुजाएं बराबर हैं और दोनों विकर्ण बराबर हैं। इसका मतलब कि ये क्या होगा, एक वर्ग। ये देखिए, चतुर्भुज ABCD क्या है, एक वर्ग है। ठीक, ये कंक्लूजन जरूर पढ़ लीजिएगा। लिखा है क्या, चारों भुजाएं बराबर होने और एक कोण समकोण होने से चतुर्भुज एक वर्ग हो जाता है। ये सब आपके कंपटीशन में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम के साथ साथ। ठीक, चलिए एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है कि आकृति 7.6, ये जो फिगर दिया गया है, डेस्क की व्यवस्था दर्शाती है। आसीमा, आसीमा यहां पर है, इनका देखिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 3 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 1। तो आसीमा ए का कोऑर्डिनेट कितना है 3, 1, वही यहां पर लिखा है, यहां पर दर्शा दिए।
बी, बी देखिए इनका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 6 और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 4। और सी कैमिला, भारती और कैमिला, कैमिला का एक्स कोऑर्डिनेट 8 है और वाई कोऑर्डिनेट 6। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठे हैं? क्या आप ये देख रहे हैं कि एक लाइन में बैठे हैं? तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे? आपको लाइन का फार्मूला तो बताया नहीं गया है, डिस्टेंस के फार्मूले से ही निकाल लेते हैं। ये है ए बी सी। अगर ये एक लाइन में होंगे तो क्या होगा? ये रिलेशन होल्ड करेगा, करेगा नहीं करेगा? इसी क्वेश्चन को आगे जब हम बताएंगे तो दूसरे तरीके से भी बता सकते हैं कि एक लाइन में है नहीं, ठीक। लेकिन अभी हमने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा है तो खाली डिस्टेंस के फार्मूले से जानेंगे। तो AC की वैल्यू निकालिए। AC क्या हो जाएगा? 3 - 8 - 5 और 1 - 6 - 5 इज इक्वल टू AB निकालिए। AB 3 - 6 - 3 और 1 - 4 - 3। BC निकालिए 6 - 8 - 2 और 4 - 6 - 2। देखिए क्या ऐसा आ रहा है? ये है √50, ये कितना है 9 + 9 और प्लस ये कितना है 4 + 4, ये कितना है 3 √2 और ये है 2 √2। तो कितना हो गया 5 √2। 50 को क्या लिख सकते हैं 5 √2। क्या ये इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं इसका मतलब कि ये एक लाइन में है या नहीं? लाइन में तभी होंगे ना जब ये रिलेशन होल्ड करेगा। अगर ये रिलेशन होल्ड करेगा तो हम डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिए, अगर लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गया इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है कि x और y में संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु दिस से समदूरस्थ हैं। क्या दिया गया है x, y, ये डिस्टेंस d1 पर 7, 1 से और दूसरा 3, 5 से। इनकी डिस्टेंस क्या हो इक्वल हो, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा लीजिए। d1 = d2, तो d1 क्या हो जाएगा 7 - x का स्क्वायर प्लस 1 - y का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 - x का स्क्वायर प्लस 5 - y का स्क्वायर। कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिएगा, रूट खत्म हो जाएगा। यहां पर हमने क्या कर दिया वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर। इसको ओपन कीजिए 49 + x² - 14x + 1 + y² - 2y। इसको भी ओपन कीजिए 9 + x² - 6x + 25 + y² - 10y। x² y² x² y² कैंसिल। x को x के पास ले आइए, y को y के पास। तो 14x को इधर ले आएंगे तो कितना हुआ 14 और 6 20 20x। गलत है 14 - 6 8x और ये है -2 और इधर आएगा तो -8y। 25 इधर जाएगा तो 49 और 25
49 माइनस 25 24, 8 से भाग कर दीजिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आया 3। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा y प्लस 3। ये आपका आंसर है। कुछ गलत हो गया? अच्छा, ये इधर का 1 और इधर का 9 ये भी बचा हुआ है, तो इसमें +1 -9 कर दीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा -8 तो 16। ये हो जाएगा 16, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर। ये 1 छूट गया था और 9 छूट गया था, ठीक है। ये आपका रिलेशन हो गया। हमें यही निकालना था, इनके बीच में संबंध, रिलेशन। चलिए, यहां पर एक वर्ड याद रखिएगा, लिखा है लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक का क्या मतलब हुआ? पहली बात तो समद्विभाजक का मतलब जो इक्वल बांटे, जैसे ये पॉइंट P है तो ये और ये डिस्टेंस इक्वल हो। और लंब समद्विभाजक का मतलब हुआ कि ये लाइन इस पर क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, ठीक। इसका ये मतलब है। आंसर एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं से समदूरस्थ हो। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ये आपको बता रखे हैं। और x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, ये फिक्स है। y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये हमने आपको बता रखा है कि x एक्सिस का इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, हिंदी में क्या बोलेंगे, x अक्ष का समीकरण होता है y इज इक्वल टू 0, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y अक्ष का समीकरण x इज इक्वल टू 0। तो y एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा वहां पर क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा 0। जब x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो मान लेते हैं कि वो कोऑर्डिनेट क्या है 0, y। ये कहां से समदूरस्थ है, दो पॉइंट दिए गए हैं, एक दिया गया है 6, 5 और दूसरा दिया गया है -4, 3। D1 और D2 इक्वल कर दीजिए। समदूरस्थ का मतलब इक्वी डिस्टेंस करेंगे तो क्या मिलेगा, 6 का स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर -10y इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर -6। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 16 और 9 25, ये 25 कैंसिल, 10 उधर जाएगा तो 4y इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 9। मतलब वो पॉइंट क्या हो जाएगा 0, 9। ये आपका आंसर। चेक भी कर लीजिए, अगर इक्वी डिस्टेंस है तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक, चलिए 7.1। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड बता रहा हूं आपको।
तो डी क्या हो जाएगा, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ए और बी, तो x1 y1 ये दिया गया है और x2 y2 दिया गया है माइनस ए माइनस बी, तो a प्लस ए और b प्लस बी, तो 2a का स्क्वायर और 2b का स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 का रूट लेंगे तो 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर, बाकी आप निकाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो जरा देख लेते हैं अनुच्छेद 7.2 है क्या। एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। मैप में नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, ईस्ट हमेशा इधर होता है, साउथ हमेशा इधर है, वेस्ट हमेशा इधर है। तो एक शहर बी अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व है, मान लेते हैं ए यही है, तो 36 किलोमीटर यहां से और 15 किलोमीटर उत्तर, 15 यहां से, तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 36 और वाई कोऑर्डिनेट 15, ये है बी। आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? मतलब इनके और इनके बीच की दूरी। तो ए की वैल्यू क्या है, ये ओरिजिन मैंने माना 0 0 और बी ये है, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या निकल जाएगी, अंडर रूट 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर। ये सॉल्व करके अंडर रूट ले लीजिएगा, ये आपको आंसर मिल जाएगा, जितना भी आए इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। निर्धारित जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 माइनस 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। फाइव माइनस 2 6,4 समद्विबाहु त्रिभुज तभी होता है जब दो भुजाएं क्या हो बराबर। तो मान लेते हैं D1 D2 D3, तो D1 का मान निकालिए, कितना निकलेगा 7 माइनस 5 2 का स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 2 0, ये कितना निकला 2। D2 निकालिए, 7 माइनस 6 1 का स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6, तो अंडर रूट 37। D3 निकालिए, 6 माइनस 5 1 और 4 प्लस 2 6 36। तो आप क्या लिखेंगे D2 इज इक्वल टू D3, इसका मतलब कि दे आर वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, या ये समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। बात समझ में आ गई? समद्विबाहु का मतलब क्या हुआ, जिनकी दो भुजाएं बराबर हों, बराबर आ गया। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ क्वेश्चन, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं पर बैठे हैं, तो ए का कोऑर्डिनेट निकालिए। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 और वाई कोऑर्डिनेट 4,
बी का कोऑर्डिनेट निकालिए। बी एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर 7। सी के कोऑर्डिनेट निकालिए। सी एक्स एक्सिस पर 9 और वाई कोऑर्डिनेट पर 4। और डी एक्स एक्सिस पर 6 और वाई कोऑर्डिनेट पर 1। क्या कह रहा? चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो वर्ग कब बनेगा? D1 D2 D3 D4। तो D1 D2 D3 D4 अगर इक्वल आ जाता है, साथ में क्या बताए थे कि विकर्ण ये और ये, तो अगर ये मैं D1 मानूं और इसको D2 मानूं तो D1 बराबर D2। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं, दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई होती, संतुष्ट होती हैं, इसका मतलब कि एक वर्ग है। अगर इनमें से कोई भी एक नहीं होती, या तो ये होगी ये नहीं होगी तो वर्ग नहीं होगा, या ये हो गई ये नहीं हुआ तो वर्ग नहीं होगा। दोनों एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए। ये क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको एग्जाम्पल में, तो आप इसी को पुट करके देख लीजिएगा। ठीक, या निकाल दूं? चलिए निकाल देता हूं। D1 की वैल्यू निकालता हूं। D1 क्या निकलेगा? 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर और 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर कितना निकला? 9 9 18 3√2। ये कितना निकला? तो D1 निकल गया 3√2। ये कितना निकला? 9 माइनस 6 3 और 4 माइनस 7 -3। ये भी निकला 3√2। ये कितना निकला? D3 9 माइनस 6 3 और 4 माइनस 1 3। ये भी 3√2 निकलेगा। और ये भी 3√2 निकलेगा। तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, चारों भुजाएं बराबर हैं। जरा D1 निकालते हैं। D1 क्या हो जाएगा? 6 माइनस 6 0 प्लस 7 माइनस 6 6। इसको निकालते हैं। D2 निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 3 का स्क्वायर, सॉरी 6 का स्क्वायर -0। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही, इसका मतलब ये क्या है? एक स्क्वायर है, एक वर्ग है। क्या लिखा है? निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। इस 6 पॉइंट को करने से पहले चतुर्भुज के प्रकार हमें देखने हैं। तो जब चतुर्भुज के प्रकार बताएंगे तब ये क्वेश्चन करेंगे। तो आज के लिए आप लोग इतना ही कीजिए। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास में हम पहले चतुर्भुज के प्रकार देखेंगे और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, और कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।